ठीक था और अभी देख सकते हैं अंधेरा हो गया का मतलब बारिश का मौसम हो गया है। ड्रेसिंग टेबल में से इतना सारा एक्स्ट्रा सामान निकला है जो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाम का वक्त है, बजने 5:15 और आज तो सुबह के सारे काम पूरे होने के बाद कुछ भी नहीं किया है तो क्या, बस आराम आराम आराम। सुबह से आज सोई हूँ, आराम किया है और अभी भी घर के काम करने इच्छा नहीं हो रही है। एक तो पता है क्या है, ये सब चीज़ें खा लो पक्का तला हुआ खाना तो ये हमें पचता नहीं। यहाँ पे देखो साइड में डिब्बा रखा है, चाय के साथ मट्ठी वट्टी ये सब खाई रही चीज़ें। और फिर सुबह कल बहन ने क्या करा, खाना पैक कर देते घर पे खाने के लिए, तो वो भी हमने शाम सुबह तक खाया है। आज सुबह खाना बना नहीं था तो इनको तो वैसे ही पार्टी में जाना है आज, तो वो ये लोग आज फिर पार्टी में गए क्रिश। और ये विशाखा से कहा था, विशाखा ने मना कर दिया, मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे तो भाई आराम ही करना है आज, मुझे कहीं नहीं जाना। तो एक ही दिन जाके ना मतलब पूरी पूर्ति हो जाती है इसलिए फिर तो एक कोई कहे ना कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर चलो आज यहाँ जाना है आज वहाँ जाना है, तो वह हमें तो अपना घर पे आ रहा है। सच में घर के बिना अच्छा ही नहीं होती ये। और क्रिश तो आए थे शाम के 6 बजे, तो ये तो खाना खाएंगे नहीं, खाना इन्होंने लेट खाया है। और पार्टी का खाना तो आपको पता ही है कितना हैवी होता है। और यहाँ से ढेर सारी बालूशाही आ चुकी है देसी घी के, और साथ में आई हैं कचौड़ियाँ। तो बस काफ़ी सारा नाश्ता पहले का रखा हुआ, बहन के यहाँ से आया हुआ कुछ ये इकट्ठा हो गया। देख सकते हो 2-2 डिब्बे ये भरे रखे हुए हैं कचौड़ी के, नीचे मट्ठी वट्ठी ये सब भरा रखा हुआ है, खूब सारा भाजी वाला सामान। तो फिलहाल यहाँ पे काफ़ी सारे सामान इकट्ठा हो गया, बस इसीलिए मैं 1 गिलास चावल भिगोए मैंने, वही बनाऊँगी। और मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है जैसे बादल से छाए हुए हैं बाहर, तो वही मैं दिखा रही थी आप सबको। मौसम तो ठीक ठाक सा है, ना तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और ना ही मौसम अच्छा है, मतलब ठीक ठाक हो रखा है। कल इतनी गर्मी थी जब बहन के यहाँ फंक्शन था ना, बहुत भयंकर वाली गर्मी थी। और आज देखो भाभी का फ़ोन आया, भाभी कह रही है आज तो दीदी देखो मौसम कितना बढ़िया हो रखा है, आज तो हवा भी चल रही है। मैंने कहा हाँ भाई, जिसके यहाँ काम हो ना भगवान जी तो उसी दिन अपन मतलब नखरा दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ पे मेरी शाम की पूजा हो गई थी और पूजा करने के बाद यहाँ पे मैंने चावल ही बना लिए थे। और ये थोड़े से चावल मैंने छोंक लिए हैं नमकीन। मेरा तो दिल था कि छोले चावल खाने का, तो मैंने छोले चावल खा लिए। विशाखा ने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी। फ्रिज में रखे थे, ख़राब तो हुए नहीं है लेकिन छोले बने हुए थे अच्छे, तो मैं सोचा चलो चावल के साथ बना के खाऊंगी छोलों को। तो उससे छोले तो ख़त्म ही हो गए और बाकी विशाखा ने कहा था कि मेरे लिए तो चावल फ्राई कर देना, तो यहाँ पे विशाखा के लिए कर दिया चावल फ्राई। विशाखा चावल खा लेंगे और यहाँ पे थोड़े से बर्तन हैं, इनको और मांज लेते हैं। अभी मौसम ठीक था और अभी देख सकते हैं अंधेरा हो गया का मतलब बारिश का मौसम हो गया है तगड़े वाला। अभी अच्छा खासा ठीक था, अभी तो काफ़ी अच्छे से दिन से निकला हुआ था, लेकिन अब जैसे जैसे 5 मिनट के अंदर ही धीरे धीरे करके अंधेरा होगा उल्टा रोशनी निकले हो जाए उल्टा अंधेरा होता जाए, मतलब बादल हो रहे हैं इस वक्त, धीरे धीरे काफ़ी अंधेरा हो गया बाहर। घड़ी में 5:45 हो गए, 5:30 बजे में उठी थी, लगता है बारिश आएगी। सुबह उठते के साथ ही एक चीज़ तो बहुत बढ़िया हुई, मौसम बड़ा शानदार हो गया सच में। और ये मौसम इतना बढ़िया हुआ है, इतना सच में दिल करता है बार बार आसमान की तरफ देखते रहो, गली में देखते रहो, कितना अंधेरा हुआ, कितनी रोशनी हुई, कितना पानी बरसा, कितनी तेज़ बारिश हो रही है, मतलब मौसम का फुल्ली मजा लो। जैसे मौसम हुआ ना थोड़ी देर बाद ही देखो हवा चलने लग गई है, गली में बिल्कुल अंधेरा हो गया। अभी तो मौसम अच्छा खासा साफ़ सुथरा था, लेकिन अचानक से ही धीरे धीरे अंधेरा होता चलेगा। देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं खूब अच्छे से बरसने के लिए, लेकिन जिस तरह छाए हुए थे, जिस तरह काला अंधेरा हुआ ना, उस तरह तगड़ी वाली बारिश नहीं, थोड़ी सी बारिश होकर रह गई थी। फ़िलहाल यहाँ पे मैं चाह रही हूँ नीचे की सफाई करने के लिए, भाई वो भी काम करना है। अब मौसम तो शानदार हो रहा है, बस बार बार खिड़की की तरफ झाँक झाँक के देखी जा रही हूँ, मौसम का आनंद लेती जा रही हूँ, क्योंकि मेरा मन तो बस जब मौसम अच्छा होता है ना इसको ताकती रहूँ देखती रहूँ, बस मेरा दिल तो यही करता है, बड़ा अच्छा लगता है सच में बाहर। अभी देखो नीचे आई हूँ, नीचे भी बाहर निकल के देखूँगी गेट खोल के कि अब मौसम कैसा हो, मतलब इतनी देर में ऊपर से नीचे आने में हमारा मौसम बाहर का कैसा हो रखा है, बहुत ही अच्छा लगता है सच में। बारिश वाला मौसम ना आनंद आ जाता है, लेकिन जिस तरह बारिशें चल रही है सब जगह, वो बारिश मज़ा नहीं है यहाँ पे।
बाहर स्टार्ट हो गई बारिश होना। अब मन नहीं कर रहा, अब मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने के लिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई और फिर वापस से दिन निकल गया। सच में इतना दुख हुआ, कम से कम 2-4 घंटे तो बरस लेता। ये भगवान जी भी ना बस ऐसे ही हैं, और जहाँ बरसना नहीं चाहिए वहाँ तो खूब बरस रहे हैं, लोगों की आफत मचा रखी है। और यहाँ पे भगवान जी सोच सोच के बरस रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ी बहुत ये बारिश हो गई, देख सकते बारिश को देख के ना बारिश वाला गाना याद आ गया सावन का। और वैसे भी अभी सावन चालू होने वाला है, 22 तारीख को शायद पहला सोमवार का व्रत है हमारा। तो यहाँ पे कौन कौन व्रत रखता है ना, कमेंट्स में मुझे बताना सावन के पूरे। मैं तो सारे ही रखती हूँ फिलहाल तो, काफ़ी टाइम से रखती आ रही हूँ। मैं तो होश ही नहीं कब से रखना स्टार्ट किया है, मैंने बचपन से रख रही हूँ, जब से मैंने होश संभाला होगा शायद। मुझे आज तक यही नहीं पता चला मैंने कब से स्टार्ट किए थे, लेकिन जब से स्टार्ट किए थे जब से रखती आ रही हूँ, आज तक का रिकॉर्ड है। तो फिलहाल यहाँ पे मौसम अच्छा है, मैंने गर्म पानी किया पहले तो, फिर उसके बाद बनाई अपने लिए चाय। और जब मुझे थोड़ा सा बैठने का समय मिल रहा है तो क्यों ना मौसम का मज़ा लेते हुए ही जीने में बैठ जाऊँ, थोड़ा सा मौसम को देखती रहूँगी, अपना गर्म पानी पीती रहूँगी। सुबह का वक्त इतना जल्दी का होता है ना, सच में मौसम का आनंद तो आप ले ही नहीं सकते हो। लेकिन हाँ चलो, थोड़ा सा वक्त मिला था 1-2 मिनट का, तो मैंने बैठ के पानी पी लिया। फिलहाल काम मेरे सर पे बहुत ढेर सारे हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको इस सूट का कपड़ा, एक सूट का कपड़ा मैं एक और ले आई हूँ अपने लिए। अब इसको भी सिलवाने के लिए आज ही दे दूँगी, इसलिए नीचे रख रखा है मैंने इसको। और बस यहाँ पे 4-5 सूट मैंने सिलवा लिए इकट्ठे। तो यहाँ पे बस मैं सोच रही हूँ कि ना, एक जैसे पहले एक सोमवार आता रहेगा तो मैं सोच रही हूँ उसको पहन लूँ। नहीं तो वैसे तो सूट चाहिए ही मुझे, क्योंकि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं सूट, और साड़ी मैं पहन पाती नहीं हूँ। तो इसीलिए अब देखते हैं मैं पहले तो इंतज़ार करूँगी, पहला सोमवार है तो मैंने सूट पहन के ही पूजा करूँ। देखते हैं साड़ी में होगी पूजा या सूट में होगी, क्योंकि जितनी सुंदर साड़ी लगती है शायद उसके आगे सूट फीके हैं। लेकिन नया सूट है तो सोचा क्यों ना फिर मंडे को आराम से, जब पहला सोमवार होगा, पूजा नया सूट पहन के ही करूँ। जितने सूट सिलने के लिए दिए थे ना, सारे सूट सिल के आ गए, लेकिन मैं ही नहीं पहन पा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ चलो आज उस दिन पहनूंगी, इस सूट को मैं उस दिन पहन लूँगी। तो इसी कारण ना ये सूट रखे हुए हैं, 2-4 दिन में तो खैर नंबर आने ही वाला है उनका। तो मैंने सोचा जब उसके बाद ही निकालूंगी। फ़िलहाल यहाँ पे शादी का कार्ड आया हुआ है, मतलब फंक्शन पे फंक्शन आए जा रहे हैं। ये 2-3 फंक्शन है जिनको अब रोज़, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन ही नंबर लग रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे शादी का कार्ड, ये भी 2 दिन बाद ही जाना है। तो वही मैं पढ़ रही थी कहाँ कैसे क्या है। तो बस यहाँ पे चाय पीते पीते ना शादी का कार्ड पड़ा, और उसके बाद लग गई हूँ मैं सफाई में। घर तो संगवा ही दिया था, बस यहाँ पे लगाने लगी हूँ झाड़ू। थोड़े से मुझे जाले लग रहे थे छत पे, तो बस वो मैंने छुड़ाए और थोड़ी सी झाड़ू से मैंने पंखे को झाड़ दिया। थोड़े बहुत जाले होंगे तो वो झड़ जाएंगे। तो बस यही छोटी मोटी सी सफाई करते चलो तो घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा बना रहता है। फ़िलहाल यहाँ पे मेरी झाड़ू लग गई है और जितना कूड़ा है सारा समेट लेते हैं। बिल्कुल आसमान साफ़ हो गया है। अब हल्की हल्की बारिश हो रही है लेकिन बंद नहीं हुई है। लेकिन बड़ा दुख हुआ कि हाँ, थोड़ी देर बरस के फिर मौसम आसमान जो है शांत हो गया। बादल ऐसे घिर के आए थे, पता नहीं कितना बरसेगा भाई, आज तो आंधी तूफान पारे सब आएंगे। लेकिन बस मामला थोड़े से में ही निमट गया। और चलो जी, अभी तो खैर बारिश हो रही है, अब मेरा काम भी चल रहा है। यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ बाहर की धुलाई। कोई कहेगा, एक बार तो मुझे किसी ने टोका भी था, एक बार बारिश हो रही थी और मैं बाहर से धो रही थी, तो किसी ने कहा कि पहले इतना बारिश हो रही है, इतना पानी बरसा, तुम और पानी बिखेरो। तो मैंने कहा जो अब जैसे बारिश बरसती है ना, तो कूड़ा जो मिट्टी होती है ना उसकी सड़क की दोनों किनारों पे ही जाती है। तो फिलहाल वो एक दिखती है मिट्टी पड़ी हुई, तो फिलहाल पानी डाल के थोड़ा सा उसको साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे धुलाई कर दी है मैंने, मौसम देखो साफ़ सुथरा हो चुका है। और नीचे की सफाई करने के बाद बीच में झाड़ू लगाई मैंने, उसके बाद आ गई मैं यहाँ पे हॉल की सफाई करने के लिए। तो बस अब करते हैं हॉल की सफाई। अभी थोड़ा सा मुझे यहाँ पे संगवाना है और यहाँ पे खड़ी होंगी, थोड़ी सी हवा चली ठंडी ठंडी सी। तो मैंने सोचा चलो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं। 2 मिनट क्या, आधा मिनट ही खड़ी हुई होंगी। हम लोग को कहाँ टाइम भाई, इतने सारे ढेर सारे काम हैं। मौसम को ताकते ताकते काम करती रही हूँ अपने। तो चलिए, यहाँ पे अभी बच्चों ने खूब फैलावा कर रखा है हॉल में भी। पलंग देख सकते हैं बिल्कुल बिखरा हुआ है। क्रिस तो हमारा कभी भी अपने कपड़े समेट के रखता ही नहीं है। बच्चों की थोड़ी सी टेबल समेटी है मैंने, और फिर उसके बाद थोड़ा सा पलंग समेटूंगी। फिलहाल तो यहाँ पे काम को एंजॉय करने के लिए मैंने फ़ोन में चला लिया है सुबह सुबह भजन।
मस्त भजन सुनेंगे और अपना काम करेंगे। तो भाई सावन आने वाला है, साथ ही तीज आएगी, फिर आएगी रक्षाबंधन और बच्चों की स्टार्ट हो गई यहाँ पे पतंगे। 15 अगस्त तो वैसे ही फेमस है भाई पतंग उड़ाने के लिए, और हमारे घर में तो क्रिस को तो पतंग उड़ाने का बहुत ही शौक है। और सच बताऊँ तो उसे सही से उड़ानी आती है नहीं, लेकिन पतंगे इतनी फाड़ देता ना उड़ाने के चक्कर में, बस बहुत ही ज़्यादा। एक तो पहले तो हमारी छत छोटी थी, मतलब नीचे पड़ जाती थी। अब तो क्रिस को खूब मज़ा आया करेंगे छत पर पतंग उड़ाने में, क्योंकि खुली छत हो गई है, ऊपर से चारों तरफ से ऊंची छत हो गई है। तो चलिए यहाँ पे सारी दिखा दी मैंने आपको क्रिस ने कितनी सारी खट्टी पतंगे कर रखी हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने धुलाई कर दी है और यहाँ पे लगाने लगी हूँ हारपिक डाल के पूरे हॉल में पोछा। जी तो भी यहाँ पे सुबह सुबह भगवान जी का भजन सुन के मेरी तो आत्मा हो गई एकदम शीतल, और ऊपर से देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सफाई भी हो चुकी है, दोनों ही काम हो गए मेरे। चलिए यहाँ पे इसका ढेर सारे कपड़े रखे हैं, इनको धो लेते हैं, साथ ही नहा लेते हैं। नहा के आने के बाद करिए मैंने यहाँ पे पूजा, लड्डू गोपाल जी को लगा दिया मैंने तुलसी डाल के दूध का भोग अभी लगाया नहीं है, अभी थोड़ा सा गर्म है, ठंडा हो जाएगा जब मैं भोग लगाऊंगी, थोड़ा सा हल्का सा गर्म है बस। और साथ ही चढ़ रही है यहाँ पे मेरी गैस पे चाय। भाई इतना सारा काम कर लिया है तो चाय तो बनती है एक, और यहाँ पे चाय के साथ मैंने यहाँ पे दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। फ़िलहाल यहाँ पे लड्डू पर ठंडे ठंडे दूध का ही भोग लगाती हूँ, तो बाकी दूध को मैंने रख दिया था उबलने के लिए। और ये देख सकते हैं देसी घी की बालूशाही, फ़िलहाल नाश्ते में यही चलेगा। आज तो एक बालूशाही हो जाएगी, साथ में हो जाएगी देसी घी की कचौड़ी। चलिए फटाफट से आइए आप सब भी बढ़िया से एक नाश्ता कर लीजिए सुबह सुबह का मज़ेदार सा। और मैंने तो फ़िलहाल यहाँ पे अपने लिए थोड़े से चावल ही गर्म करे हैं, रात के रखे हुए थे फ्राई करे हुए, क्योंकि मुझे तो हल्का हल्का खाना ज़्यादा टेस्टी लगता है घर का बना हुआ। फ़िलहाल यहाँ पे विशाखा आई थी नाश्ता करने के लिए, उसकी चाय मैंने रखी थी, उसने क्या करा सारी चाय गिरा दी, ड्रम पे हो गई थी और नीचे फर्श भी चिपचिपा हो गया था सारा। मैंने फर्श साफ़ किया है, फिर सारे ड्रम वगैरह सब साफ़ किया, पूरी स्लिप के आगे कपड़ा हमारा है। और यहाँ पे इतनी सारी भाजी इकट्ठी हो चुकी है, तो मैंने सोचा चलो इसको ऐसा करती हूँ, एक ही जगह ने इकट्ठा करके रख देती हूँ, क्योंकि गत्ता होता है ना, गत्ते की भी स्मेल हो जाती है, क्योंकि एकदम से तो इतनी सारी चीज़ें खाई नहीं जाएंगी, समय लगे इनको खाने में। फ़िलहाल मैंने इस सिल्वर का भगोना ले लिया है, इसको मांजा धोया और फिर उसको मैंने थोड़ा सा पंखे के हवा में पोंछ के सुखा लिया है। तो चलिए जितने भी डब्बे हैं सबको इसमें पलट देते हैं और प्लेट से ढक देंगे। इससे क्या होगा, गत्ते की तो स्मेल हो जाती है, लेकिन भगोने में रहेंगे तो हमारा सही रहेगा, हल्की हल्की प्लेट की उससे हवा भी लगती रहेगी। तो चलिए यहाँ पे ख़राब भी नहीं होगा हमारा ये सब सामान, और यहाँ पे ये चीज़ तो खैर कुछ दिन चलती भी है। तो चलिए यहाँ पे मैंने भगोने में कर दिए है और नीचे रख दूँगी इसको। तो भाई आज तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रखा है ना, फ्रिज में जगह ही नहीं है कुछ और एक्स्ट्रा सामान रखने की। ऑलरेडी फुल इतना भरा हुआ है मेरा फ्रिज, कहीं कुछ इतना सारा सामान फ्रिज में, भाई दिमाग ख़राब हो गया। फ़िलहाल मैंने सोचा है कि चलो इस फ्रिज को सारा खाली करती हूँ, थोड़ा गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, फिर जो सामान एक्स्ट्रा होगा उसको हटाऊँगी, और जो बड़े बर्तन में उसको, जो छोटे बर्तन में हो सकता है उसको छोटे बर्तन में कर दूँगी। और मेरे बच्चों की होशियारी देखो, ये आई थी कचौड़ी के साथ चटनी, तो उसको पैकेट को थोड़ा सा काटा, जितनी लेनी थोड़ी बहुत ली, बाकी इसको फ्रिज की ट्रे में ही खड़ा कर दिया। अब सोचो अगर वो जरा सी फिसल के नीचे लुढ़क जाती तो पूरी ही ना ट्रे ख़राब हो जाती, सर चिपड़। और मेरा दुगना काम है, जो सामान रखा था ट्रे पे वो भी सारा सर में चिपड़ हो जाता। तो ये मैंने बच्चों की होशियारी अभी देखी है अपने, पता नहीं कौन से वाले की, छोटे वाले की होशियारी है, बड़े वाले की ये तो मुझे नहीं पता। चलो पूछूंगी ये पता करूँ किसने ये काम किया है। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने एक ट्रे का सामान हटाती जा रही हूँ, पोंछ के लगाती जाती हूँ, ट्रे को भी पोंछ ले रही हूँ।
तो यहाँ पे हल्का हल्का सा गीला कपड़ा लगा दूँगी तो फ्रिज काफ़ी दिन से साफ़ भी नहीं हुआ है, थोड़ा साफ़ सुथरा तो हो जाएगा। और जितना एक्स्ट्रा सामान है ना इसमें सारा निकालूंगी सच में। अभी उस दिन मैं गई थी परसों जब लड्डू गोपाल जी के लिए चूरमा बना के, वो चूरमा भी ऐसे रखा है कि ऑलरेडी इतना सारा सामान हो गया है, तो वो चूरमा तो यहीं धरा बिराज रहा है। तो बस यहाँ पे फ़िलहाल मैं फ्रिज को थोड़ा थोड़ा खाली करती जा रही हूँ, जो एक्स्ट्रा सामान है वो रखती जा रही हूँ। ये डिब्बा खाली था तो इसके अंदर मैंने क्या एक रील रख दी, जैसे करेले वगैरह बनाते हैं ना, अब तो काफ़ी टाइम से बनाया ही नहीं मैंने करेले भरमा, तो ये रील इसमें रख दी है। जो चिमटियाँ होती हैं पैकेट को बंद करने वाली वो रखती हैं इसमें, और जिसमें मैं पास्ता और इसका वो रखती हूँ ना मसाला, इसका क्या कहते हैं इसको, मैगी मसाला, हाँ। तो वो भी मैंने डिब्बा खाली कर दिया कि वो भी चिपड़ कर रखा था बच्चों ने। सच में बच्चे जब किचन में घुसते तो कुछ ना कुछ काम तो बिगाड़ कहते हैं, अपना काम बहुत अच्छे से करे आते हैं, जो चीज़ बनानी होगी ना बड़े अच्छे से बनाएंगे, लेकिन बाकी किचन का हाल तो बुरा हाल कर देते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने पूरे फ्रिज को साफ़ कर दिया है, बर्तन भी काफ़ी सारे निकाल लिए फ्रिज में से, बहुत ही खाली कर दिया फ्रिज को मैंने अब। और यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने करा है आटा तैयार करने के बाद सारे बर्तन मांजे, पूरी किचन साफ़ सुथरी हो चुकी है। चलिए यहाँ पे पूरा नीचे का काम हो चुका है मेरा फिनिश, और यहाँ पे अब चलते हैं ऊपर। अभी मेरी ऊपर की सफाई नहीं हुई है, तो मुझे ऊपर की सफाई करनी है। तो भाई आज मुझे चैन कहाँ, कुछ ना कुछ लगा ही पड़ा है मेरी जान को काम। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं आ गई हूँ बीच की सफाई करने, और समय तो बहुत हो चुका, 10:30 बज चुके हैं इस वक्त। और देख सकते हैं बेडशीट वगैरह सब बिखरी पड़ी है, सब सो के चले गए, और चद्दरें वगैरह तय करने के लिए मेरे लिए छोड़ गए हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने चद्दरें वगैरह तय कर दी हैं, तो दिमाग में आया, सोचा कि चलो आज ऐसे करते हैं कि इस बेडशीट को भी चेंज कर देते हैं। कल कृष्ण ने क्या किया, चटनी लेके आया, वही वाली चटनी जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, वो इस पलंग की चद्दर में बिखेर दी थी। वो तो मैंने देख लिया, तुरंत ही गद्दे को बचा लिया, उसको गीले कपड़े साफ़ किए, तो वही चद्दर अब बिछी हुई है। तो इसका चद्दर को कर दूँगी चेंज में, अब यहाँ पे दूसरी बिछाऊँगी धुली हुई चद्दर। तो ये होते हैं बच्चों के घरों में काम बिगाड़ने वाले काम, जहाँ बच्चे होंगे तो काम तो बिगड़ेंगे भाई। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने चद्दर चेंज कर दिया, और आज सोच रही इस घर को भी थोड़ा सा मैं साफ़ सुथरा कर दूँ। बीच का जितना भी है ना, सारा कमरा हो चाहे बाहर का हो, तो उसको भी मैं सोच रही थोड़ा सा साफ़ कर दूँ। फ़िलहाल लग गई हूँ मैं यहाँ की सफाई करने के लिए। ये देख सकते हैं बगल में जो टेबल रखी हुई है ना, अलमारी छोटी सी, इसमें चार्जर है या फिर थोड़ा सा डेकोरेशन की चीज़ें रखी एक दो। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का पलंग रखा रहता है, तो अंदर से इस अलमारी की ड्रॉ हो जाए उसको मैं साफ़ कर दूँगी, उसका कागज़ चेंज कर दूँगी। ये जो देख रहे हैं ना मेरे हाथ में बुक, ये इसके जो पेपर है ना वो थोड़े मोटे हैं और थोड़े चिकने हैं, जैसे होते हैं ना चिकने मैगज़ीन वगैरह के, उस तरह ही है। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़ा वो चेंज करा, उसका सामान थोड़ा बहुत ही होता है उसमें, तो वो मैंने उसमें ही रख दिया। यहाँ पे इस तोरण कहते हैं ना इसको शायद, इसने तो इतना दुखी करा, कैसे मैं 10 बार टांग चुकी है, 10 बार उतर के जा चुकी है। अब क्या मैंने क्या है कि इसके बीच में भी ना जब गोल सा चक्कर बना हुआ है ना, वहाँ पे भी थोड़ी सी टेप लगा दी अंदर से, तो 2 जगह अब वजन टिका रहेगा, देखते हैं कितना टिकेगा। फिलहाल तो यहाँ पे दिमाग तो लगाया है मैंने। फ़िलहाल यहाँ पे कमरा मेरा अच्छे से साफ़ हो चुका है, सारा पोछा पाछी मैंने कर दी है, झाड़ू नहीं लगाई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इतनी बड़ी ड्रेसिंग टेबल को मुझे साफ़ करना है। आज तो मेरे को बस जुनून सवार हो गया, ये सफाई करो वो सफाई करो, जितना हो सकता है उतना साफ़ कर दो। बस जब लग गए हैं काम में तो बस ये नहीं देखे कितनी देर लगेगी हमें काम में। फ़िलहाल मैंने सारा जितना भी सामान था ड्रेसिंग टेबल का बाहर पटक दिया, ड्रेसिंग टेबल से अच्छी तरीके से गीले कपड़े से ड्रेसिंग टेबल को साफ़ किया अंदर से। फिर उसके अंदर वही मैगज़ीन वाले मैंने कुछ पेपर बिछाए हैं, कुछ दूसरे पेपर जो बड़ी बड़ी अलमारियाँ थी। तो बस यहाँ पे सारा पोंछ पाछ के सारा सामान झाट छूट के तब मैं ड्रेसिंग टेबल लगाने वाली हूँ अपनी। अभी देखना ड्रेसिंग टेबल मेरी काफ़ी सारी खाली हो जाएगी। फिलहाल ड्रेसिंग टेबल में से इतना सारा एक्स्ट्रा सामान निकला है जो फेंकने का है, पंखा नहीं है। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं ड्रेसिंग टेबल मेरी कितनी बढ़िया सी लग के हो गई है तैयार। यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल का सारा सामान रख चुका है मेरा। यहाँ पे रखी है विशाखा की बुक्स नीचे सबसे, और इस वाले खाने में भी बुक्स है, और नीचे यहाँ पे रहता है मेरा डेली का सामान। ये देखो, तो एक डब्बे में भर दिया है, लिपस्टिक है जो भी है एक डब्बे में रख देती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे पूरा ड्रेसिंग टेबल लग के तैयार हो गया है, बस ऊपर से पोंछना है, ऊपर से रह रहा है पोंछना। और भी टाइम हो गया होगा, 12 बजे जा रहे होंगे।
सुबह 5:30 बजे उठी थी मैं, और 5:30 बजे उठने के बाद 1 तक लगी पड़ी हूँ। बस यहाँ पे 1 मिनट भी बैठ के नहीं देखा, बस चाय नाश्ता किया था वो किया था, फिर उसके बाद तुरंत ही काम में लग गई थी। मैंने सोचा चलो जितनी जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा, जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ, लेकिन एक के बाद एक काम निकलते गए और उन कामों को निपटाती गई। फिलहाल यहाँ पे मैंने कर दिया है अब झाड़ू पोछा। फाइनली सारे काम हो गए, देख सकते हैं 12 बजे, 12 बजने में 12:10 हो गए हैं और मेरे सारे काम खत्म हो गए। बस अभी एक काम रह गया, खाना नहीं बनाया, बस सबको लिए रोटी सेकनी है। 12 बज गए, लड्डू गोपाल जी मेरे भूखे बैठे हैं। फिलहाल मैं नहा धो के दोबारा आ गई हूँ, घर की दिखा देती हूँ कितनी सूरत चेंज हो गई है। ये देखो वही कमरा है जो अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल कमरा एकदम साफ सुथरा हो चुका है। अब कितना सुंदर ये रूम लग रहा है, और बाहर से भी दिखाए थे एकदम साफ सुथरा कमरा, और साथ ही मेरी ड्रेसिंग टेबल भी बहुत चमक गई है आज। ये देखो, ये सारा ड्रेसिंग टेबल, यह पूरा ड्रेसिंग टेबल बढ़िया से साफ सुथरा हो गया। और तो चलिए फिलहाल यहाँ पे सारी साफ सफाई हो गई है, और कूड़ा देख सकते हैं, पूरा डस्टबिन भर चुका, डस्टबिन के ऊपर भी कूड़ा रखा हुआ है। तो फिलहाल यहाँ के काम तो हो गए ख़त्म, ऊपर का सारा काम पूरा हो गया। जैसे नीचे आई देख सकते हैं, किचन जैसे छोड़ के गई थी वैसे ही मुझे पानी है। बस विशाखा यहाँ पे चाय बना के लेके गई थी, क्योंकि उसी चाय बिखर गई थी, तो बीच में आके वो चाय बना के ले गई थी, क्योंकि मुझे तो समय था नहीं। उसे लग गया, पता चल ही गया था कि मम्मी तो लग गई अब काम में, मम्मी तो बना के देने वाली है नहीं, तो मुझे ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो लगातार जब से उठी हूँ ना, जब से काम में लगी हुई हूँ। अब दोबारा नहा धो के आई हूँ, फिर से फ्रेश वगैरह हुई हूँ, अब थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि सुबह से सारी साफ़ सफाई, फिर पसीने भी आते हैं साथ ही साथ। आजकल तो गर्मी इतनी चल रही है, तो वैसे ही कुछ भी काम करो ना तो पसीने तो पहले ही होते हैं। फिलहाल यहाँ पे मेरी रोटी सीखने लगी हैं। लड्डू गोपाल जी का भूख नहीं लगा था, तो उनकी भूख की थाली लगाऊंगी और उनको खाना खिला के फिर हम सब खाना खाएंगे। तो जी फाइनल खाने लग के आ चुकी है मेरे लिए, तो मुझे तो लग रही है बहुत तेज वाली भूख। इस समय बज गए हैं 12:30। अभी खाना खा के बर्तन साफ करने हैं, किचन साफ करनी, फिर जाके एसी में आराम से बैठूंगी। भाई बहुत गर्मी हो गई, जिस तरह से बारिश हुई थी ना उस हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, उमस वाली गर्मी हो रखी है। तो चलिए खाना खा लेते हैं और यही कर लेते हैं वीडियो का एंड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो भर भर के लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से शेयर भी करिए। टाटा बाय बाय, राधे राधे।